हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज करेंगे एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है फाइंड द फॉलोइंग फिगर्स। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। फाइंड एक्स इन फॉलोइंग फिगर्स। तो इनके अंदर हमें एक्स फाइंड करना है। मैंने आपको अपनी इंट्रो वीडियो में भी बताया था कि ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ये जो बाहर निकले हुए हैं एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और इन तीनों का सम, मतलब जो भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के अंदर, उसका जो एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पर हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए शुरू करते हैं कि हम सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब तीन एंगल्स हैं, एक्स से स्टार्ट करते हैं, एक्स से ही स्टार्ट करते हैं। एक्स प्लस के ट्राइंगल है तो एक्स प्लस में 125 डिग्री प्लस में 125 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब एक्स प्लस में 250 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एक्स विल बी इक्वल्स टू 360, ये प्लस है इस साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर जाकर के माइनस हो जाएगा 250। तो x की वैल्यू आ गई 110 डिग्रीज। ओके, अब सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में हमको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 पेंटागन है। इसमें भी हमें 5 साइड्स फाइंड करनी है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, साइड्स बढ़ती चली जाती हैं और जो एंगल्स हैं वो कम होते चले जाते हैं। साइड्स कम होती हैं तो एंगल का मेजर बड़ा होता है एक्सटीरियर में, और साइड्स ज़्यादा होती हैं तो एंगल्स का जो सम है वो कम होता चला जाता है। एंगल का मेजर जो है वो कम होता चला जाता है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें भी यहाँ पर लिखेंगे हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स से ही स्टार्ट करते हैं। एक्स प्लस में 70 डिग्री। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ये जो होता है ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। ये जो हमारा x निकलेगा ना, यहाँ पर ये जो एंगल होगा, यहाँ पर इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। x की जो वैल्यू निकली होगी, यहाँ पर देखिए इस वाले में बताती हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी 70 डिग्री होगी। 110 प्लस में 70 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दो एंगल्स की, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री का है और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का है। तो x प्लस में 70 प्लस में 90 डिग्री प्लस में 60 प्लस में 90 इक्वल्स टू 360। अब x प्लस ये हो जाएगा हमारा 160 डिग्री प्लस में ये हो गया हम लोगों का 150 डिग्री। देखिए इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने फॉर योर कन्वीनियंस ये मैंने सेपरेट कर करके आपको बताया है। अब x प्लस में 310 डिग्री हो गया 360 डिग्री। ओके, अब ये हो गया। यहाँ पर हम x को लेफ्ट हैंड साइड पर छोड़ेंगे, 360 डिग्री माइनस 310, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 50 डिग्रीज। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो दो एंगल्स, सबसे पहली चीज़ की इंटीरियर एंगल प्लस में एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे आपको बेनिफिट देगी। मैंने आपको अभी क्लियर किया है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कि जितनी भी साइड्स बढ़ जाती हैं, देखिए ट्राइंगल में x की वैल्यू 110 आई, जैसे जैसे साइड्स इंक्रीज होती जाएंगी वैसे वैसे एंगल्स का मेजर जो है वो कम होता जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड द मेजर ऑफ
फाइंड द मेजर ऑफ each exterior angle of a regular polygon of। अब हमें दे रखा है कि हमें हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करना है एक रेगुलर पॉलीगन में, जिसमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है हम लोगों को 9 साइड्स। ठीक है, तो 9 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन की हमें एक्सटीरियर एंगल का हर एक का मेजर पता करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था 360/n होता है, कि यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल, इसका मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ईच जो फॉर्मूला है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360°/n। यहाँ पर जो n है, n इज इक्वल टू साइड, यानी कि कितनी साइड है उससे हम 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल का मेजर आ जाएगा एक रेगुलर पॉलीगन का। ओके, ये क्लियर रखिएगा माइंड के अंदर कि रेगुलर पॉलीगन का जो है एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है 360°/n। करते हैं कि 360 n क्या है, हमारी साइड्स कितनी है 9, तो 9 4 36 एंड 0 की 0, तो ईच एक्सटीरियर एंगल, आंसर ये होगा, आंसर ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 9 sides इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करके लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब इसमें सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट में 15 साइड्स दी हुई हैं। सेम यही फॉर्मूला से हम करेंगे। हर बार ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि मार्क्स आपको मिलेंगे और इससे पता चलता है कि आपको कितना आता है। ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल्स टू 360/n, यानी कि n यहाँ पे है साइड्स। ओके, अब 15 से इसको डिवाइड करते हैं, 360/15। अगर हम इसको नॉर्मल जैसे हम लोग इसको 3 से करते हैं, 1 ज़ा 2 ज़ा 0 एंड 3 5 ज़ा, अब ये 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 24 आ गया इसका। तो आंसर होगा इसका ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 15 sides इक्वल्स टू 24 डिग्री, यानी कि 24 डिग्री का एक एंगल बनेगा अगर हमारी रेगुलर पॉलीगन जो है वो 15 साइड्स का है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड में है, हाउ मैनी साइड्स डज अ regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24। अभी देखिए, हमने भी पिछले क्वेश्चन के अंदर निकाला 15 साइड्स वाले, उसमें हम लोगों का आया
24। अब उन्होंने उलट पूछा है कि एक्सटीरियर एंगल तो हमारा 24 है, लेकिन उसकी साइड्स कितनी होंगी। तो उसी तरीके से करेंगे कि ये दो तरीके से होगा। सबसे पहली चीज़ ये इसका यही है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों का ईच एक्सटीरियर एंगल, जैसे अभी मैंने पीछे बताया कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 बाय साइड ऑफ नंबर बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि n। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग, हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 24 डिग्री, वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, इक्वल्स टू 360 बाय n। n हमें पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 24 n इक्वल्स टू 360, ठीक है। n की वैल्यू हो जाएगी 360 बाय 24। अब इसको डिवाइड करते हैं 2 से करते हैं। सबसे पहले बेसिक नंबर से लेकर चलेंगे, 2 1 2 2 2 4, 8 0, 6 9 0। अब इससे करेंगे 6 1 6 एंड 6 5 30। तो ये आ गया हमारा n, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स विल बी 15। ओके, यहाँ पर लिख लेंगे 15 साइड्स हैव a regular polygon have 15 sides if the measure of an exterior angle, आंसर होगा इसका a regular polygon have 15 sides if the measure of an exterior angle is 24। ओके, 24 डिग्री, सॉरी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इसमें है हाउ मेनी साइड्स, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, सीधा सॉल्यूशन करा रही हूँ आपको। आप क्वेश्चन बुक से ले लीजिएगा, मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि इसमें है लिखा हुआ कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165। यानी कि बिल्कुल सेम उसी तरीके से है कि अगर 165 डिग्री का इंटीरियर एंगल है, लेकिन इसके अंदर ये देखिए इंटीरियर एंगल है। दो तरीके से होगा क्वेश्चन कि हाउ मैनी साइड्स, कितनी साइड्स होंगी एक रेगुलर पॉलीगन में अगर उसका हर एंगल, उसका हर एक इंटीरियर एंगल जो है 165 डिग्री का है। तो इसके करने के हम लोग दो तरीके से करेंगे। मैं पहले आपको एक फर्स्ट वाला अटैम्प्ट बताऊंगी जो हमारा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का है। तो अभी मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट वाला जो तरीका है, मैंने आपको बताया कि एक्सटीरियर एंगल प्लस में इंटीरियर एंगल, मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डी पार्ट में, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये फर्स्ट वाला वो है मेथड। तो यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, इंटीरियर एंगल हमारा 165 डिग्री का है, ये हो गया 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, ये हो जाएगा हम लोगों का x हो जाएगा हम लोगों का 15 डिग्री। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। ओके, ये इजीएस्ट मेथड है। उसके बाद सेकंड वाला मेथड है। सेकंड मेथड हो जाएगा हमारा कि ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 अपॉन n। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है, ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला ये है कि यहाँ पर भी n जो है, यहाँ पर भी n क्या है, साइड एक एंगल है, ठीक है। इसमें एक साइड्स है, इसमें ये n जो है वो एंगल है और उस वाले फॉर्मूला में n जो था साइड था, ठीक है। यहाँ पर हम
एक्सटीरियर एंगल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो है हम लोगों का एंगल है एक्सटीरियर एंगल। ओके, हमें एन फाइंड करना है, तो ईच इंटीरियर एंगल हम लोगों के पास 165 डिग्री है। अब इसमें पुट करेंगे n माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1 इंटू 180 एन इंटू एन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस साइड आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके सीधा ले लेते हैं 180 n माइनस 360 इक्वल्स टू 165 n। इस 165 n को इधर ले आएंगे, 3 उधर चला जाएगा, तो ये या इसको इधर ले आते हैं राइट हैंड साइड पर, तो माइनस में 360 इक्वल्स टू 165 n माइनस 180 n, तो माइनस में हम लोगों का 15 n हो गया और ये हो गया हमारा माइनस 360। अब माइनस से माइनस हो गया, 360 यहाँ पे करते हैं इसको आगे, 360 बाय 15 इक्वल्स टू n, तो 15 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n आएगा, तो 24 डिग्री हो जाएगा n। ओके, ये हम लोगों का सेकंड मेथड है, जिसमें कि n जो है वो रेफर कर रहा है एक्सटीरियर एंगल्स को। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 और कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन? अगर है तो y और नहीं है तो भी y। कि सबसे पहले पार्ट में कि हमें 22 डिग्री से का अगर एक्सटीरियर एंगल होता है, जैसे एक्सटीरियर है यहाँ पर, अगर 22 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल लेते हैं तो एक रेगुलर पॉलीगन बन सकता है। लेट्स सी, पहले यही पार्ट करते हैं, ए पार्ट, क्वेश्चन 5 ए पार्ट, कि ये बन सकता है या नहीं बन सकता। सबसे पहले ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय n, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 22 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय n, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 22 n इक्वल्स टू 360 डिग्री और n इक्वल्स टू 360 बाय 22, डिवाइड करते हैं 2 से ही करते हैं, 2 1 1 और 180। अब इसके आगे जो हम लोगों को आएगा वो आएगा 11 1 जा 11, यस 11 1 जा 11 और 70 11 6 जा 66, उसके बाद हमारा 4 बचता है और नीचे 11, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है, और नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर नंबर, क्योंकि डेसिमल्स में आएगा तो डेसिमल्स में हम बना ही नहीं सकते, तो आंसर होगा नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन। अब आते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट में है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? वाई, इंटीरियर एंगल मैंने आपको बताया था अभी कि इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल्स टू, सेम वही फॉर्मूला है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन नंबर n, ठीक है। हमें ये निकालना है, इंटीरियर एंगल हमारा है 22 डिग्री इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं 180 n माइनस 360 अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 22 n इक्वल्स टू 180 n माइनस 360, इधर को n लेके आएंगे, 22 n माइनस 180 n इक्वल्स टू 360। अब n हो गया और ये आएगा 158,
इक्वल्स टू 360। तो n की वैल्यू हो जाएगी 360/158। अब 158 से इसको डिवाइड भी करते हैं, 2 से लेते हैं, 2 7 ज़ा 9 ज़ा 18। अब इसके बाद जो है आगे फिर डेसिमल्स में आएगा। एक तो n इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर, और not possible to have regular polygon with measure of interior angle as 22 डिग्री। ओके, ये हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट सबसे पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, कि क्वेश्चन नंबर 6 में है कि व्हाट इज द मिनिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन y, और व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि मिनिमम क्या पॉसिबल है। मिनिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, सॉरी, इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, पहले आपको मैं ये बताऊँ कि ये ट्रायंगल है, ये ठीक है, इसकी तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स सेम है, इक्वल है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक, और अगर इसकी पहले ये देख लिया हमने, फिर स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर में भी चारों एंगल्स एंड चारों साइड्स इक्वल हैं, और इसका सम होता है 180 डिग्री, और इसके चारों एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। और अगर हम पेंटागन देखते हैं रेगुलर पेंटागन में, तो इसके चारों एंगल्स का सॉरी पांचों एंगल्स का सम, ये है पेंटागन, इसके पांचों एंगल्स का सम होता है 540 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए कि इसकी 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स से 180 को डिवाइड करते हैं तो 60 डिग्री आता है। इसकी करेंगे 360 डिग्री से, और इसकी 4 साइड्स हैं तो ये आता है 90 डिग्री, और 540 डिग्री को हम 5 साइड से, क्योंकि 5 साइड्स हैं तो ये आएगा हमारा 105 डिग्री। 105 108 डिग्री, सॉरी। ओके, अब ये देखिए कि सबसे छोटा कौन सा है, यही है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें आंसर आएगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स के अंदर सबसे छोटा मिनिमम जो होता है रेगुलर पॉलीगन में, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल, आंसर लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल is a regular polygon having three sides and each interior angle of 60 degree is the least possible interior angle
of a regular polygon. Least possible interior angle least possible regular polygon. Regular polygon having minimum interior angle. Interior angle. ओके, अब इसमें व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन. मैक्सिमम रेगुलर एंगल देखिए, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर ये, और जैसे कि हमने इसका क्या था, ठीक है, ये हो गया. अब इसमें क्या है, इसमें 3 साइड्स हैं. एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है 3 से. इसमें भी 360/4, इसमें 360/5. तो 360 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 120 डिग्री. ये हो जाएगा हम लोगों का 90 डिग्री, और ये हो जाएगा हम लोगों का 72 डिग्रीज. ठीक है, अब यहाँ पर बिल्कुल यही लिखेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 120 डिग्री इज द लीस्ट पॉसिबल रेगुलर. इसका आंसर 120 डिग्री आ जाएगा, और बाकी इसी में ही इंटीरियर की जगह एक्सटीरियर हो जाएगा, 60 की जगह हम लोग 120 आ जाएगा, और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. अब ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा मिनिमम एक्सटीरियर एंगल नहीं पूछा जाएगा और मैक्सिमम इंटीरियर एंगल नहीं पूछा जाएगा. ओके, क्योंकि मैक्सिमम एक्सटीरियर मिनिमम एक्सटीरियर एंगल्स के अंदर, क्योंकि हम कितनी भी साइज ले सकते हैं, और मैक्सिमम इंटीरियर एंगल्स भी कभी पूछा नहीं जाएगा. अब आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 3.2 क्लियर हुई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ. टिल देन गुड बाय.